विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सपुर्द कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को पेश कर देते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। फील्ड मार्शल एक एजाज़ है जो कौमी हीरोज़ को दिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौम की खिदमत के एवज़ फील्ड मार्शल के एजाज़ी ओहदे से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस करने का इख्तियार वज़ीर आज़म की बजाय पार्लियामेंट के पास होगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तमाम सियासी क़ुव्वतों से मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सामने लाए हैं। अगर किसी जज का 2 साल से ज़ायद अरसे तक ट्रांसफ़र होगा तो उस जज की रजामंदी शामिल होगी। दूसरी जानिब सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास जारी। फारूक एचनाई की ज़ेर सदारत इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे पे गौर। JUI ने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी के इजलास का बायकॉट कर दिया। JUI का कहना है 26वीं आईनी तरमीम में जिन चीज़ों का बायकॉट किया वो लाई जा रही हैं। आलिया कामरान ने कमेटी के बायकॉट के बाद कहा, पार्टी की हिदायत है कि इस तरह की किसी कमेटी का हिस्सा ना बने। हमें कहा गया आज मुसव्विदे को पास नहीं करेंगे, आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पेश करें। जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एडवाइज़र्स की तादाद बढ़ाई जा रही है, हमारे 243 भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। सेनेट में शोर शराबा। तरमीम का मुसव्विदा सेनेट में पेश की जाने की मुखालिफत। PTI सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पूरे ऐवान को कमेटी की तश्कील दे दी जाए। हमने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा अभी तक नहीं पढ़ा। अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुजवज़ा तरामीम इत्तफ़ाक़ राय के बगैर ऐवान में पेश की गई हैं। आईनी तरामीम लाने का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं। ये तरमीम आईने पाकिस्तान पर हमला है। 1973 का आइन सबसे मुशावरत के साथ बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम कैसे मंजूर हुई सब ने देखा। रेफरेंडम करवा लें, 26वीं तरमीम को अवाम मुस्तरद करते हैं। नई आईनी तरमीम मुतफ़िक़ा लाई जानी चाहिए। हुकूमत को जल्दबाजी किस चीज़ की है। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 का मुसव्विदा सामने आ गया। आईनी तरमीम के मुसव्विदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे में फ़ौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने की तजवीज़। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की सिफारिश। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहियात मराद देने की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल है। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत के सपुर्द करने की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। जजेस ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द की जाएगी। 27वीं तरमीम के जरिए जजों की तकर्री का तरीक़ेकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर का कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। वज़ीर आज़म 27वीं तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादी जमातों के मशहूर काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। विफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने इस मुसव्विदे की तायीद की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सेनेटर्स को शाइया भी देंगे। PTI रहनुमा और दीगर के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत का अलीमा खान और उस्मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी।
सहराए थल में फ्राटे भरती और धूल उड़ाती गाड़ियों के चर्चे, रेतले ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। तीसरे रोज टॉप कैटेगरी के दिलचस्प मुकाबले, 48 मर्द और एक खातून ड्राइवर शरीक। गुज़श्ता रोज प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल सर फहरिस्त, खवातीन प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान फाते रहीं। यूक्रेन जंग के बावजूद रूस की फौजी सलाहियतें मुतासिर नहीं हुई। जर्मनी के आला फौजी हुकाम ने रूस को मगरबी ममालिक के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। जर्मनी के ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर ने कहा कि रूस नेटो के किसी भी इलाके पर महदूद हमला कर सकता है। रूस ने हथियारों की तैयारी जारी रखी तो वो 2029 तक नेटो के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की सलाहियत हासिल कर सकता है। मॉस्को की एटमी सलाहियत दहशत और दबाव की जंग का हिस्सा है, जिसका मकसद मगरबी ममालिक को खौफज़दा करना है। फूड प्रोग्राम से महरूम। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का हथियारों की खरीदारी के तरीक़ाकार में बड़े इस्लाही इक़दामात का ऐलान। फ़ौज को तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने की सहूलत मिलेगी। हेग्सेथ ने नेशनल वॉर कॉलेज में दिफाई सनत के रहनुमाओं और फ़ौजी कमांडर से खिताब में कहा, इन इस्लाहात का मकसद आलमी ख़तरात के बायस सुस्त प्रोक्योरमेंट के अमल को तेज़ करना है। नए निज़ाम के तहत पोर्टफोलियो एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जाएंगे, जिनके पास बड़े हथियारों के प्रोग्राम्स पर बराह रास्त इख्तियार होगा। ब्यूरोक्रेसी का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी के बावजूद गजा पर हमले, मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा पर ड्रोन हमले से एक बच्चा जख्मी हो गया। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़ौज को गजा में तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल कार्ड्स का कहना है, अगर गजा में सुरंगें नहीं होंगी तो हमास भी नहीं होगी। हमास के 300 के करीब जंगजू सुरंगों में अभी मौजूद हैं। इसराइली फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर कहते हैं, सुरंगों में उनके खिलाफ खुफिया सरगर्मियाँ चल रही हैं। अमरीका ने इसराइल पर जोर दिया था कि हथियार डालने पर हमास के जंगजुओं को महफूज रास्ता दिया जाए। जारी रहेगा। तुर्किया की अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट जारी कर दिए। वारंट नेतन्याहू समेत 37 अफराद के खिलाफ जंगी जराइम और गजा में नस्लकुशी पर जारी किए गए। कार्रवाई इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर की गई, जिसके मुताबिक इसराइली हमलों में हज़ारों शहरी, खवातीन और बच्चे शहीद हुए। मुतादिद अस्पताल और रिहायशी इलाके तबाह हो चुके। अदालत ने कहा कि सबूतों से जाहिर होता है कि इसराइली हुकाम गजा में इंसानियत सोज जराइम और नस्लकुशी के